रिवीजन एवरीथिंग में एक बार फिर से आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। तो कैसे हैं आप लोग? आई होप आप सब बहुत ही अच्छे होंगे। देखिए, इसके पहले भारतीय संविधान में हमने भाग 1 और भाग 2 को देखा हुआ है। आज से हम भाग 3 यानी मौलिक अधिकार शुरू करने वाले हैं। लेकिन इनमें जो अनुच्छेद वर्णित है उसके पहले मौलिक अधिकार या फिर अधिकार क्या होते हैं, इन सब के बारे में जानकारी आवश्यक है। तो चलिए इसके बारे में सबसे पहले हम देख लेते हैं कि अधिकार होते क्या हैं। तो देखिए, अधिकार किसी व्यक्ति के दावे हैं जो उसके सर्वांगीण विकास के लिए अत्यधिक महत्वपूर्ण होते हैं। ठीक है, तो कहने का क्या मतलब है कि वे सभी दावे जिन्हें आप पेश करते हैं ना कि ये इस चीज़ पर हम दावा पेश कर रहे हैं, उसी तरीके से ये जो मूल अधिकार है या फिर जो अधिकार है ये उसके सर्वांगीण विकास के लिए, यानी कि जो व्यक्ति है उसका चारों तरफ से विकास हो, सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक, शैक्षिक, हर तरह से उसका विकास हो। इन सब के विकास के लिए ही वह जो दावे पेश करता है वही अधिकार है। और ये जो अधिकार है इनको कुछ भागों में विभाजित किया जाता है। वो कौन कौन से हैं? तो देखिए, सबसे पहले है प्राकृतिक अधिकार। जो प्राकृतिक अधिकार हैं ये प्रकृति द्वारा प्रदान किए गए हैं, जो कि पशु और मानव दोनों को प्रदान किए गए हैं, है ना। और इसके जो जनक माने जाते हैं वो जॉन लॉक माने जाते हैं। ठीक, फिर अगला है मानव अधिकार। ठीक है, ये क्या है? मानव होने के कारण जो अधिकार प्राप्त हैं उन्हें मानव अधिकार कहते हैं। और यूएनओ चार्टर 1948 द्वारा ये मानव अधिकार प्रदान किए गए हैं। और इसी के उपलक्ष्य में 10 दिसंबर 1948 से मानव अधिकार दिवस मनाया जा रहा है। ठीक है, फिर उसके बाद है कानूनी अधिकार। कानूनी अधिकार क्या है? किसी देश के कानूनी तंत्र के द्वारा जो अधिकार प्रदान किया जाता है वो कानूनी तंत्र है। फिर है मौलिक अधिकार। किसी देश का नागरिक होने के कारण जो अधिकार प्राप्त होते हैं उसे मौलिक अधिकार कहते हैं और ये संविधान द्वारा दिया जाता है। ठीक है, तो ये थे अधिकार के प्रकार। फिर उसके बाद अब देखते हैं हम मौलिक अधिकारों का, विश्व में मौलिक अधिकारों का इतिहास, क्योंकि इसके पहले ये जो मौलिक अधिकार है या फिर ये प्राकृतिक अधिकार, इसके बारे में तो हम देख ही चुके हैं ना। तो विश्व में मौलिक अधिकारों का इतिहास क्या रहा हुआ है? तो ब्रिटेन के राजा किंग जोन्स ने 1215 ईस्वी में मैग्ना कार्टा जनता को दिया। मैग्ना कार्टा का अर्थ होता है कि अधिकार पत्र। उस समय जो राजा थे उन्होंने अपनी जनता को कुछ अधिकार दिए कि ठीक है, आप हमारे देश के नागरिक हैं, आपका हम पर, इस देश पर कुछ अधिकार है, उसी के नाते आपको हम कुछ आपके मूल अधिकार देते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले जो मूल अधिकार दिया गया या फिर मौलिक अधिकार दिया गया वो ब्रिटेन के राजा द्वारा दिया गया। ठीक है, और उसको मैग्ना कार्टा कहा गया। इसीलिए आप जब भारतीय संविधान पढ़ते हैं तो यहाँ पर भी कहा जाता है कि संविधान का मैग्ना कार्टा किसे कहते हैं? तो भाग 3 यानी मौलिक अधिकार को। ठीक है, तो इसी बेस पर उसको बोला जाता है। फिर अगला क्या है? यह मौलिक अधिकार का पहला लिखित दस्तावेज है। जो ये मैग्ना कार्टा दिया गया था ब्रिटेन में, ये पहला लिखित दस्तावेज है, क्योंकि इसके पहले सिर्फ बोल दिया जाता था कि हाँ आपके पास ऐसे ऐसे अधिकार है, लेकिन लिखित रूप से नहीं मिला हुआ था। तो ये सबसे पहला लिखित दस्तावेज है। फिर उसके बाद अगला चरण कहाँ हुआ? तो 1789 में अमेरिका का जब संविधान बन के तैयार हुआ तो उस समय में भी इसमें शामिल किया गया था। और 1791 में बिल ऑफ राइट्स के नाम से इसको शामिल किया गया। 1789 में उनका संविधान बन गया, फिर 1791 में बिल ऑफ राइट्स के नाम से मूल अधिकार उसमें जोड़े गए। ठीक, फिर उसके बाद क्या हुआ कि अमेरिका पहला देश बना जिसके संविधान में मौलिक अधिकारों का वर्णन किया गया, क्योंकि भाई पहला उसका लिखित दस्तावेज है। क्योंकि देखिए, जो यहाँ पे किंग ने दिया था ये राजशाही था, यहाँ पे संविधान नहीं था, इसीलिए केवल लिखित दस्तावेज बोला गया। लेकिन जो अमेरिका वाला था यहाँ पे संविधान में शामिल किया गया। ठीक है, तो अगर आपसे डायरेक्ट पूछे कि सबसे पहले कहाँ दिया गया मौलिक अधिकार, तो कहाँ दिया गया? तो ब्रिटेन में। लेकिन अगर किसी के संविधान में मौलिक अधिकारों की चर्चा करें तो वो अमेरिका है। ठीक है, फिर उसके बाद 1789 में फ्रांस में चार्टर ऑफ राइट्स के नाम से मौलिक अधिकार जोड़े गए। ठीक है, तो ये था विश्व में मौलिक अधिकारों का मांग। फिर उसके बाद अगर हम भारत की बात करें तो 1895 में स्वराज विधेयक में बाल गंगाधर तिलक द्वारा मौलिक अधिकारों की मांगी गई। फिर 1925 में एनी बेसेंट ने कॉमनवेल्थ बिल ऑफ नेशंस के नाम से एक बिल पेश किया जिसमें मौलिक अधिकारों की मांग की गई।
फिर 1928 में मोतीलाल नेहरू जी द्वारा भी ये मौलिक अधिकारों की मांग की गई। फिर 1931 में कांग्रेस का जो कराची अधिवेशन हुआ था उसमें सरदार पटेल जी अध्यक्षता किए थे, उसमें भी इसकी मांग की गई। फिर 1931 के जो द्वितीय गोलमेज सम्मेलन हुआ था वहाँ पे गांधी जी ने भी मौलिक अधिकारों की मांग की। फिर 1934 में कांग्रेस की कार्यकारिणी समिति ने ये प्रस्ताव पारित किया कि हमें भी मौलिक अधिकार चाहिए, किंतु 1935 के भारत शासन अधिनियम में मौलिक अधिकारों का कोई प्रावधान नहीं किया गया कि भारतीय की तरफ से चाहे जितनी बार मौलिक अधिकारों की मांग की गई हो, लेकिन अंग्रेजों ने कभी भी भारतीयों को मौलिक अधिकार दिए ही नहीं। वो देश आज़ाद करके चले गए, उसके बाद हमारे संविधान में मौलिक अधिकार डाला गया, लेकिन जब तक वो भारत में थे तब तक भारतीयों को मौलिक अधिकार प्राप्त नहीं था। ठीक। फिर 1945 में तेज बहादुर सप्रू समिति की सिफारिश पर मौलिक अधिकारों को 2 भागों में बांटा गया। भले ही नहीं मिला हुआ है, लेकिन हाँ जो चीज़ें हमने मान ली है उसी के आधार पे हमने इसको बांटा हुआ था। पहला क्या था? मौलिक अधिकार। दूसरा था राज्य के नीति निदेशक तत्व, जिसको हम आगे पढ़ेंगे। तो इन दोनों में अंतर क्या था कि जो मौलिक अधिकार था ये कंपलसरी था कि सबको मिलना चाहिए। फिर जो राज्य के नीति निदेशक तत्व थे ये देश की या फिर राज्य की परिस्थिति पर निर्भर करते हैं कि मिलेगा कि नहीं मिलेगा। ठीक है। फिर उसके बाद है स्वतंत्रता के बाद भारतीय संविधान में मौलिक अधिकारों का प्रावधान किया गया, क्योंकि 1947 में हमारा देश आज़ाद हो गया। फिर उसके बाद जब संविधान बना तो उसमें मौलिक अधिकार इंक्लूड कर दिए गए। ठीक है। फिर संविधान सभा में अल्लादी कृष्णा स्वामी अय्यर की सिफारिश पर मौलिक अधिकारों को 2 भागों में बांटा गया। पहला कौन सा है? वाद योग, और दूसरा अवाद योग। ये देखा जाए तो इसके पहले जो यहाँ पर बांटा गया था तेज बहादुर सप्रू समिति, उसी के हिसाब से यहाँ पर भी बांटा गया। तो वाद योग कौन है? जो न्यायोचित है, यानी जिनको न्यायालय में भेजा जा सकता है, जो कि हमारे मूल अधिकार हैं। फिर है अवाद योग, जो कि गैर न्यायोचित है, यानी कि हमारे नीति निर्देशक था, तो जिनके मांग के लिए हम सुप्रीम कोर्ट नहीं जा सकते हैं। ठीक है। फिर उसके बाद क्या है कि भारतीय संविधान में मौलिक अधिकार जो हैं वो वर्तमान समय में भाग 3 में अनुच्छेद 12 से 35 में बिल ऑफ राइट्स का प्रावधान किया गया है। भाग 3 को मैग्ना कार्टा कहते हैं। भारत के मौलिक अधिकार जो हैं वो अमेरिका की बिल ऑफ राइट्स से प्रेरित हैं, क्योंकि इसके पहले हमने ब्रिटेन वाला भी देखा, अमेरिका वाला, फ्रांस वाला भी देखा, लेकिन जो हमारा मौलिक अधिकार है वो अमेरिका का जो बिल ऑफ राइट्स है उससे प्रेरित है। तो ये मौलिक अधिकार से संबंधित, इस मौलिक अधिकारों का इतिहास और इससे संबंधित महत्वपूर्ण तथ्य थे। तो अब अगले वीडियोस में हम अनुच्छेद से शुरू करेंगे, अनुच्छेद 12 से शुरू करेंगे अपना मौलिक अधिकार। तो आई होप कि आपको ये वीडियो पसंद आएगी और आपके एग्ज़ाम में हेल्प करेगी। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।